प्रकाश डाला है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, फिर बाबा को तुम कहते हो कि अंतिम समय आएगा, कोई इंडिकेशन दो, तो बाबा ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं बताऊँगा। एकदम एंड समय पर सडनली ही कोई ऐसी चीज़ होगी और परिवर्तन होगा, लेकिन मेरे बच्चों को सदा एवर रेडी रहना है। तो सभी बहुत अलर्ट होकर और एन्जॉय करेंगे मुरली को। आज की मुरली है बहुत एन्जॉय करने वाली ही, समझने की और समाने वाली मुरली है। और बाबा टाइटल्स तो अपने बच्चों को देता ही है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई-कोई टाइटल्स मिलेंगे कि तुम कन्हैया जैसे हो, तुम कैसे हो, तुम बालकृष्ण हो, कोई ना कोई टाइटल माता-पिता देते रहते हैं। तो बाबा के पास तो टाइटल्स की बौछार है। रोज़ बाबा कभी साकार मुरली में, कभी अव्यक्त मुरली में हमको कोई ना कोई टाइटल देता रहता है। कल का टाइटल ध्यान है सभी को? नहीं ध्यान है? सोचना कल का टाइटल बाबा ने बहुत यूनिक टाइटल दिया था हम बच्चों को मुरली के अंदर, और आज बाबा ने हमको होली हंस का टाइटल दिया है और हंस की विशेषता दी है। एज़ यूजुअल जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, तो बाबा तो परफेक्ट स्क्रिप्ट राइटर है। तो बाबा की मुरली में आपको वेरिएशन नहीं मिलेगी, बाबा बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से एक स्टोरी की तरीके से हमको मुरली सुना रहे हैं। पहले बाबा हमको होली हंस का टाइटल देगा, उसकी विशेषताएँ बताएँगे और उन विशेष आत्माओं की सभा के बाद बाबा हमको उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताएँगे। फिर उन क्वालिटीज़ की इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन बाबा हमको देंगे और फिर बाबा बताएँगे कि उनको प्राप्त करने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है। तो इन्हीं 4 पार्ट्स में हम इस मुरली को बहुत सहज रूप से समझेंगे, तो आप जैसे-जैसे सुनेंगे, तो उसका स्वरूप हम बनते जाएँगे। तो सुनने के साथ-साथ हम लोग स्वरूप भी बनेंगे। सब रेडी हैं बिल्कुल, है ना? बहुत वंडरफुल मुरली है। बाबा ने 6-12-87 रिवाइज़्ड कोर्स, 87 6-12-87 रिवाइज़्ड कोर्स की मुरली, तो कितने साल पुरानी हुई? 24 इयर्स पुरानी है। 34 इयर्स पुरानी बाबा की मुरली है, लेकिन आज भी कितनी तर्क संगत और कितनी पावरफुल हमारे लिए है। सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति, कहते हैं ना सिद्धि का तरीका बताओ मंत्र दो, तो मंत्र है श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस की सभा को देख रहे हैं। तो टाइटल बाबा ने आपको दे दिया, हम क्या हैं? हम हैं होली हंस। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। पूछे अपने आप से, हाँ, वंडरफुल श्रेष्ठ स्थिति पर विराजमान है। सभी आसनदारी होली हंस की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। बाबा होली हंस को बता रहा है कि कैसे हम लोग डेकोरेटेड हैं, कितनी-कितनी सुंदर विशेषताओं से हम सजे हुए हैं। तो कोई राजा होता है, वो किस चीज़ से सजता है? वो गहनों से सजता है। तो हम लोगों को बाबा विशेषताओं से सजाता है, श्रृंगारित करता है। विशेषताएँ श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे-सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप-दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित हो रहे हैं। श्रृंगारे हुए सभी हैं, सभी श्रृंगारे हुए हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो श्रृंगारा हुआ नहीं है। क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा का वरदान दे दिया है। तो होली हंस है, श्रृंगारित आत्माएं हैं, क्यों? क्योंकि हम विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा ने विशेष आत्मा भव का वरदान दे दिया है। तो रोज जब हम कार्य में आते हैं, तो हम अपने आप को साधारण समझते हैं या विशेष आत्माएं समझते हैं? अपने आप से पूछना कि हम साधारण आत्माएं हैं या विशेष आत्माएं हैं। जब परमात्मा ने हमको विशेष आत्मा भव का वरदान दे दिया, तो बाबा कहते हैं नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। क्यों? ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ गए हैं। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वो भी विशेष गाए जाते हैं। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा है। ओके?
तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बाबा की मुरली में पावरफुल इंट्रोडक्शन बाबा ने दिया। होली हंस हैं, विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमको विशेष आत्मा भव का टाइटल दे दिया है। दुनिया की आत्माओं से कंपेयर ही नहीं करना। क्या दुनिया की आत्माओं से हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? कंपेरेबल ही नहीं है। हीरे को और कोयले को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है हम तो हीरे तुल्य आत्माएं हैं। तो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हो, दुनिया का सबसे बड़ा रईस हो, दुनिया का बहुत बड़ा अचीवर हो, लेकिन उसके सामने जो वर्ल्ड की नंबर वन आत्मा जिसको दुनिया वाले समझते हैं, बाबा कहता है उसके सामने मेरे ब्राह्मण परिवार का लास्ट बच्चा भी उससे श्रेष्ठ है, उससे विशेष आत्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसको पहचाना है, परमात्मा ने उसको चूज किया है और उसने स्वयं परमात्मा को अपने जीवन में मेरा बाबा कहकर अपनाया है। तो इसलिए हम विशेष आत्माएं हैं और होली हंस है। ओके, सबने टाइटल ग्रहण किया, स्वीकारा, पहना या नहीं पहना? हाँ, पहना या नहीं पहना? पहन लीजिए, ये सबसे अच्छा मौका है। मॉर्निंग के अंदर ही अगर हम पहन लेंगे तो बिल्कुल पूरे दिन हमको ये स्मृति श्रेष्ठ रहेगी। अब आगे समझना, अब बाबा हमको विशेषताओं का रूप बताएगा। आज बाप दादा देख रहे थे विशेषताओं का श्रृंगार तो बाबा ने सभी को एक जैसा दिया है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है। मॉर्निंग अमृत वेले का टाइम भी सेम है, विशेषताओं का श्रृंगार भी सेम है, बाबा ने सबको गुणों की क्वालिटी भी सेम दी है। लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। कोई उन विशेषताओं को नोट करना, कोई उन विशेषताओं को धारण कर धारण भी करते हैं और समय पर कार्य में भी लगाते हैं। दूसरा बच्चे कोई धारण ही नहीं करते हैं और तीसरे बच्चे कोई धारण करते हैं लेकिन समय पर कार्य में नहीं लगाते हैं। तो 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसे समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल आत्मा। डबल अंडरलाइन, जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल आत्मा। जब हम रॉयल श्रृंगार महल में जाएं, कहीं पर जाएं, तो उस तरह हमारा श्रृंगार अलग होगा। कभी हम किसी और कार्य में जाएं, उस प्रकार की हमारी ड्रेस अलग होगी। अगर हर जगह हम एक ही ड्रेस पहनकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा? अगर हम कोई फंक्शन की ड्रेस पहनकर रात को सोने चले जाएं तो कंफर्ट लगेगा या नहीं लगेगा? खुद सोच कर देखिए, लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो उस समय उस प्रकार की ड्रेस पहनी जाती है। तो बाबा ने ये सारी मुरली का बेसिस है, जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना। बाबा कहता है कि भाई ये सेट बहुत अच्छा है, इसको लेडीज ज्यादा समझ सकती हैं, जेंट्स ज्यादा समझेंगे कि भाई ये सूट बहुत अच्छा है, इस समय पर मैं ये श्रृंगार पहनूं, इस समय पर मैं ये घड़ी पहनूं। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा ने भी अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट हम बच्चों को दिए हैं। खजाने भरपूर हैं हमारे बाबा के दिए हुए सुंदर सुंदर विशेषताओं के। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण श्रृंगार नहीं होगा, समय प्रमाण श्रृंगार नहीं होगा तो क्या लगेगा? ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के और ज्ञान रत्नों के, विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के और ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाबा ने सभी को दिए हैं। लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबरवार बन जाते हैं। भल यह सब श्रृंगार हैं, लेकिन लेकिन हर एक की विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। जिस समय शांति की शक्ति आवश्यकता है, उस समय हम कोई और शक्ति को धारण करें। जिस समय हमको सहन करना है, उस समय हम सामना करने की शक्ति को धारण करें। तो वो श्रृंगार हमको शोभेगा नहीं ना। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि जिस समय पर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है, होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते हैं, तो अमूल्य होते हुए भी मूल्य नहीं होता है।
अमूल्य होते हुए भी वैल्यू उसकी बहुत होगी, लेकिन जिस समय उसको कार्य पर लगाना है, अगर उस समय यूज नहीं किया तो उसका मूल्य नहीं होता है। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उस विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रत्न दोनों की परख अलग-अलग धारण करता है। जैसे हंस होता है, वो कंकड़ और पत्थर, रत्न दोनों की परख को अलग-अलग धारण करता है। कंकड़ को छोड़ देता है और रत्न और मोती को धारण करता है। ऐसे ऐसे होली हंस समय, प्रमाण, विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करेगा। सुना? तो बाबा ने हमको क्या बोला? बाबा ने कहा हम विशेषता संपन्न आत्मा हैं, हम होली हंस आत्माएं हैं। फिर बाबा ने विशेष संपन्न आत्माओं की 3 प्रकार के बच्चे बताए, धारण करेंगे और यूज भी करेंगे। कोई धारण करेंगे, यूज नहीं करेंगे, और कोई यूज करना ही नहीं जानते, कोई धारण करना ही नहीं जानते। और फिर बाबा कहते हैं कि धारण करके यूज करना, उसको भी समय प्रमाण यूज करना आवश्यक है। धारण किया, लेकिन जिस समय मेरे पास सब कुछ है, उस समय उस प्रकार की क्वालिटी को यूज करें, यही होली हंस की पहचान है। इसके लिए इसके लिए इसके लिए कौन सी शक्तियों की आवश्यकता है? हम्म? समय पर उसी प्रकार की शक्ति को, उसी प्रकार के गुण को यूज करें। हम्म? उसी प्रकार के गुणों को यूज करें। इसके लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? ऐसे होली अंश समय, प्रमाण, विशेषता व गुणों को परख कर वही समय पर यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कौन सी की शक्ति की आवश्यकता है? 2 शक्तियां, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति जिसके पास है, वही है होली हंस। सुना? नोट किया? अनुभव करना है इसको, हाँ, इसको सिर्फ नोट नहीं करना है। परखने की और निर्णय करने की शक्ति जिसके पास है, वही है होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही शक्तियां नंबर आगे ले आती हैं। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं, तो उस समय प्रमाण उसी विशेषता को कार्य में ला सकते हैं। तो हर एक होली हंस अपनी इन 2 शक्तियों को चेक करो, सभी चेक करें। सभी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ना? हाँ, सभी अलर्ट होकर सुन रहे हैं? सभी अलर्ट होकर सुन रहे हैं? क्लैरिटी हो रही है बिल्कुल? वेरी गुड। चाहे वीडियो ऑन है या नहीं ऑन है, लेकिन हाथ तो खड़ा कर सकते हैं। शांति सभी बहुत अलर्ट होकर सुन रहे हैं? बिल्कुल परफेक्ट। होली हंस बाबा के बच्चे हैं, होली हंस हैं, परखने और निर्णय की शक्ति है, सब में परखने और निर्णय की शक्ति है। नंबर वार है या नंबर 1 है? नंबर 1 नंबर वार है, नंबर 1 है? हाँ, नंबर 1 नंबर 1 है। वेरी गुड, नंबर 1 है। हम बाबा के नंबर 1 बच्चे हैं। बाबा ने हमको टाइटल दे दिया। बाबा ने कहा कि दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती। समय बीत जाने के बाद, अब ये आज चेकिंग करना, आज चेकिंग करना कि यूज तो करना था, सहन कर लिया सामना। जिस समय सहन करना था, कोई कुछ बोल रहा है, उस समय हम चिड़चिड़े होकर हमने दूसरी आत्मा को कुछ कह दिया, और फिर हम कहते हैं हाँ, उस समय करना तो नहीं चाहिए था। तो बाबा उसको, ये डेली की कहानी है हमारी। बाबा कहते हैं डेली की कहानी है कि ऐसे ही बाबा के बच्चे कहेंगे कि बाबा इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे कह दिया, करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ऐसा कर दिया। तो बाबा कहते हैं समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय भी कर लिया, लेकिन समय तो बीत गया ना। जो नंबर 1 होली हंस हैं, उन्हों की यह दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य पर करती हैं। अगर समय के बाद शक्तियां कार्य करती हैं, तो नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। तो आज पूरे दिन हमको सेकंड नंबर का अभ्यास करना है या फर्स्ट नंबर का अभ्यास करना है? बताइए। फर्स्ट कौन सा नंबर का करें? नंबर का सेकंड या फर्स्ट फर्स्ट का नंबर? या कभी कभी सेकंड, कभी कभी फर्स्ट, एक दो बारी तो नहीं, दोनों दोनों ही फास्ट। पूरे 24 घंटे में पूरा एब्सोल्युटली फर्स्ट नंबर का अभ्यास करना है ना? यानी आज हम निर्णय शक्ति
और परखने की शक्ति को नंबर 1 रखेंगे। बाबा ने कहा कि अगर समय के बाद शक्तियां कार्य करती हैं तो सेकंड नंबर में आ जाते हैं, और थर्ड की तो बात ही छोड़ो। जिनको महसूसता की शक्ति नहीं होती, बाबा कहता है जिनको कुछ समझ में नहीं आता उसकी तो बात ही छोड़ो। तो समय पर वही हंस कार्य कर सकता है। अब आता है पार्ट 3 मुरली का। पार्ट 3 4 पार्ट्स में बताया ना मैंने आपको। बाबा कहता है कि समय पर, इस समय पर परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, इसको कौन कार्य पर लगा सकता है? कौन कार्य पर लगा सकता है? कौन उत्तर देगा? कौन कार्य पर लगा सकता है? जो होली अंश है। जो होली हंस है। तो बाबा ने बोला होली हंस की विशेषता क्या होगी? होली अंश क्लैरिटी हुई ना। देखो मुरली को रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको आपने इसको बुद्धि में समा लिया, रजिस्टर करना होता है बुद्धि को, अपने मन में पिक्चर क्रिएट करके रजिस्टर करते जाइए। विशेषता संपन्न आत्मा, होली हंस आत्मा हूँ, और विशेष परखने सभा की। के अंदर, सुनिए, विशेष सभा के अंदर बैठे हैं तो विशेष आत्माओं की सभा है। 3 प्रकार के विशेष बच्चे हैं। वैरायटी बाबा ने गुण दिए हैं। बाबा कहता है समय पर कार्य में लगाना है, और समय पर कार्य में लगाने के लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति है। और परखने और निर्णय करने की शक्ति में 3 प्रकार के नंबर होते हैं। अब बाबा कहता है कि हम ऐसा क्या करें, अपनी बुद्धि को किस गुण को धारण करें जो हम परखने और निर्णय की शक्ति को समय पर कार्य में लगा पाए। उसके लिए एक ही गुण की आवश्यकता है, और कोई गुण की आवश्यकता है ही नहीं। कौन सा गुण होगा वो? वो गुण है धारण कर वो गुण है धारण वही करना और हंस कार्य पर कर सकता है जिसकी बुद्धि सदा होली है, अर्थात पवित्र पवित्र है। समझे? तो ये है पार्ट 3। अब बाबा पवित्रता के ऊपर बताएगा। बाबा बहुत ध्यान से पवित्रता के ऊपर बताएगा। आप ध्यान से सुनना। होली का अर्थ सुनाया था ना, होली का अर्थ सुनाया था। एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में ही होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, यानी पवित्र है, जो सदा ही 1 सेकंड में परिस्थिति को बीत जो गई है, वह होली यानी पास्ट इज पास्ट का अभ्यास है। यह अभ्यास है ऐसे बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा बाप दादा के रंग में रंगे हुए रहते हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूपों से यूज होता है। कौन से 3 रूप? पवित्र है, बाप दादा पास्ट इज पास्ट है। तो जो पवित्र बुद्धि हैं, जिन्होंने बीती को बीती, व्यर्थ को फुल स्टॉप, पास्ट को फुल स्टॉप लगाया है, वही बाबा के प्यार में रंगे हुए रहते हैं, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है, जो हंसों को यह विधि आती है, वह हर समय सिद्धि को प्राप्त करते होते हैं, हर समय सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो आज बाप दादा होली हंस की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषताएं को देख रहे हैं। बाबा देख रहा है अभी आपको इस वक्त सभी को। हाँ, सभी जागे हुए हैं ना, सभी Yes. अलर्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट है ना सभी लोग? हाँ, Yes. केवल आंखों से नहीं जागना है, ऐसा नहीं केवल आंखों से जाग रहे हैं, लेकिन मन को भी जागृत अवस्था में रखना है, जागती ज्योत रखना है। बिल्कुल। तो बहुत ऐसे कि बाबा की मुरली अंदर जाके प्रिंट हो जाए, छप जाए, बिल्कुल ऐसा छप जाए कि पूरे दिन हम इसको अभ्यास में लाते जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे होली हंसों की सभा को, विशेषताओं को देख रहे हैं, चाहे स्थूल कार्य। अब बाबा ये कह रहा है कि मैं केवल आपको आध्यात्मिकता के लिए नहीं बोल रहा, केवल ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान सुनाने में हम अपने आप को होली हंस और विशेष बने, लेकिन बाबा कहता है कि ये बातें वो हैं जो हमारे स्थूल कार्य में भी हमको मदद करती हैं, चाहे स्थूल कार्य हो अथवा रूहानी कार्य हो। दोनों की में सफलता का आधार परखने और निर्णय की शक्ति है। किसके भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते हो और परखने के बाद निर्णय की नहीं कर पाते हो, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं हो सकती है।
तो अगर हमको असफलता मिलती है तो उसका कारण है हमने परखा भी ठीक से नहीं है और हमने निर्णय भी ठीक नहीं किया है। डबल डबल ट्रिपल अंडरलाइन चेक करना। आपका उत्तर प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सक्सेस नहीं मिली तो बाबा से कमरे में जाकर बाबा से चेक करें, अपने आप स्वयं चेक करें कि बाबा आज परखने और निर्णय में मेरे से कहाँ गलती हो गई है। और सामने एकदम प्रिंट होकर आपको सामने मिल जाएगा कि बच्चे आज ये गलती हो गई, इसको नहीं करना था और फिर हमको उसको मेंड कर लेना है। तो बाबा कहते हैं चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, परिवारों में रिश्ते हों, हमारे आपस में भाव स्वभाव हों, चाहे व्यक्तियों के संबंध में आना पड़ता है, परिस्थितियों को पार भी करना पड़ता है, जीवन में यह दोनों बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न भव, निर्णय और परखने करने की शक्ति। तो यह हुआ आज की सभा का समाचार। लेकिन बाबा को भी चैन नहीं पड़ा है। बाबा इसको और डिसेक्ट करेगा, बाबा इसको और डिटेल में अभी डिग करेगा, बिल्कुल स्पष्ट करके जाएगा बाबा इस टॉपिक को। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने वाले नहीं है। बाबा कह रहा है कि सभा का समाचार सुन रहा हूं, तो यह सभा अर्थात सामने वाले नहीं है। बाप दादा के सामने तो सदा चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रू रिहान करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माएं, विश्व की कोने कोने की आत्माएं अपनी याद की शक्ति से स्वयं को मधुबन में हाजिर कर लेती हैं। सुना? अपनी याद की शक्ति के द्वारा बाबा को, प्यारे बाबा के हम अपने आप को बाबा के सामने हाजिर कर लेती हैं। और यह बाप दादा भी विशेष बात देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, बाबा अब चौथी बात पर आ रहे हैं। हर एक बच्चे की विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। आदि से अंत तक विधि कैसी रही है और विधि के फलस्वरूप सिद्धि स्वरूप यानी सिद्धि प्राप्त कितनी की है। दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी हैं। कहते हैं ना हाथ की रेखा, भाई कितनी लंबी है, जरा हाथ दिखाओ, ये रेखा कहीं टूटी तो नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं कि कितनी लंबी है। अर्थात विधि और सिद्धि का खाता। लंबी का अर्थ जानते हैं क्या होता है? बाप दादा के अर्थ में बाबा से बड़ा ज्योतिषी तो कोई है नहीं, और बाबा तो किसी को छोड़ेगा नहीं। बाबा सारे टाइटल पहले अपने ऊपर ले लेता है और फिर बाबा वही टाइटल मास्टर वर्ड ऐड करके अपने बच्चों को पहना देता है कि मैं सबसे बड़ा विश्व का ज्योतिषी हूं। तो बाबा कहेगा तुम भी हो वो, क्योंकि तुम भी आदि मध्य अंत का अपना भविष्य भी जानते हो और भविष्य में क्या बनेंगे वो भी जानते हो। तो बाबा बोल रहा है कि कितनी लंबी लाइन है, उसका अर्थ है कि कितना विधि और सिद्धि का खाता यथार्थ रूप से जमा किया है। विधि का आधार, विधि का आधार। चौथी पॉइंट, बाबा की चौथी लहर अब आ रही है ना। 3 लहरें समाप्त हुई जिनको मैं रिवाइज करेंगे, अब चौथी लहर आ रही है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो। अब बाबा बोल रहा है कि हमको विधि मालूम है, हमको पता है कि हमको परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए, हमको पवित्र स्वरूप आत्मा बनना है, पवित्रता के गुण को धारण करना है, लेकिन इसके लिए श्रेष्ठ वृत्ति बहुत आवश्यक है। सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो, यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ निसंकल्प वृत्ति हो। सुना? हर आत्मा के प्रति पवित्र वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, कल्याण की इच्छा, उसके प्रति स्नेह, को हर एक को सहयोग देना, हर एक को निस्वार्थ और निर्विकल्प होकर सहयोग देना, ऐसी निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी आत्मा के प्रति, आप बहुत ध्यान से सुनना,
5 टाइम्स अंडरलाइन करने वाली बात है। ये बहुत गहरा और डीप बात बाबा सुना रहे हैं। कभी कभी, क्योंकि ये सूक्ष्म बात, सूक्ष्म पुरुषार्थ की बात है, कई बारी किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प और विकल्प की वृत्ति होती है। कई बारी किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ की विकल्प की वृत्ति होती है। क्या ये तो ऐसे ही करते हैं, इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये नहीं सुधरने वाले, इनको कितना हम समझाते हैं, कितनी शुभ भावना रखते हैं। वर्ड हम डिप्लोमेटिक यूज करते हैं हम लोग कि हम शुभ भावना भी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये इसी प्रकार से करते हैं। तो हम लोग मिक्स कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये नहीं बदलने वाले। तो बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प और विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि, वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य और कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। कभी कभी बच्चे सुनते हैं और देखते भी हैं, वृत्ति का वर्णन भी करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन व्यर्थ वृत्ति होने के कारण उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती है कि यह तो ऐसा ही है, होता ही ऐसा है, करता ही ऐसा है। तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि को भी वैसा अनुभव कराती है, कर्म रूपी सृष्टि को भी वैसा अनुभव कराती है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हो ना, कितना वंडरफुल बाबा बता रहे हैं। क्या दृष्टांत देते हो भाई? अगर हरा चश्मा पहना है तो सब हरा ही हरा दिखाई देगा, अगर अच्छा चश्मा पहना है पॉजिटिव, तो सब लोग पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हो कि जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा, ऐसे ही जैसी वृत्ति होती है, तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है और दृष्टि सृष्टि को बदल देती है। भगवानोवाच। कितना अंडरलाइन करने वाली बात है। तो आज पूरे दिन हर आत्मा के प्रति शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, कैसी भी, छोटी हो, बड़ी हो, नेगेटिव हो, कितनी भी गिरी हुई हो, चाहे वो नहीं है, लेकिन उनके संपूर्ण और श्रेष्ठ रूप में हमें उन्हें देखना है, श्रेष्ठ दृष्टि रखनी है, श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है, स्नेह, सहयोग, निस्वार्थ, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प की वृत्ति उनके प्रति रखनी है। तो बाबा कहते हैं इसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर वृत्ति का बीज सदा श्रेष्ठ है, तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। अगर वृत्ति श्रेष्ठ, तो विधि भी श्रेष्ठ और सिद्धि भी श्रेष्ठ। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है, तो भले कितनी भी विधि अपनाओ, लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। सुना? बीज है वृत्ति, वृक्ष है सिद्धि, विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज ही कमजोर है, तो वृक्ष को चाहे कितना भी विस्तार कर लो। हमने बहुत विधियां अपनाई, बहुत विधियां अपनाई, हमने उनके लिए अच्छा बोला, हमने उनको अच्छा माहौल दिया, हमने उनको सहयोग दिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प कैसे रखे, मन के अंदर भावनाएं कैसी रखी, बाहर से स्नेह और सहयोग देते हुए भी क्या मैंने मन से भी उन आत्माओं को स्नेह और सहयोग दिया? डबल अंडरलाइन चेक करने वाली बात है। तो यही हमको गहन और सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है। परिवर्तन हमारी विधियों से नहीं होगा। सर्विस हम कितनी भी श्रेष्ठ कर लें, कितने भी अच्छा लेक्चर दें, कितनी भी अच्छी बातें सुनाएं, लेकिन हमारी विधि बहुत बहुत पावरफुल चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर बीज कमजोर है, तो वृक्ष चाहे कितने भी विस्तार वाला हो, सिद्धि रूप फल नहीं मिलेगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूह रेहान कर रहे थे। पांचवी बात, स्व उन्नति के प्रति और सेवा के फल के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूह रेहान में बता रहे थे। अब बाबा, हम लोग वृत्ति रखना चाहते हैं, हम लोग श्रेष्ठ विधि भी अपनाते हैं और सिद्धि भी चाहते हैं।
इसमें क्या रुकावट आती है, क्या रुकावट आती होगी? अब ये रुकावट आप आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब बाप दादा का आंसर सुनेंगे तो सबके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी कि ये तो मैं रोज कह देता हूँ, मुझसे तो ये रोज ही गड़बड़ हो जाती है। सब ध्यान से सुनना। तो बाबा जब ऐसी कोई गलतियां होती है ना, तो बाबा ये नहीं कहते कि आप गलती करते हो, बाबा कहते हैं रमणीकता करते हो। तो क्या रमणीकता करते हो? अभी एक स्लोगन, अभी यह स्लोगन एक दो में कहते भी हो, हर कार्य में पहले आप, ये स्लोगन याद है ना? एक है पहले आप और दूसरा है पहले मैं। पहले आप और पहले मैं, ये सारा खेल इसी का है। किसमें पहले आप करना है और किसमें पहले मैं होना है। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं, ये दोनों आवश्यक हैं। बाबा कहते हैं बहुत जरूरी है दोनों में, पहले आप और पहले मैं। लेकिन बाप दादा रू रिहान कर मुस्कुरा रहे थे। तो जब भी बाप दादा मुस्कुरा रहे होते हैं ना रू रिहान करते हुए, तो आप समझ जाओ कि बाप दादा कुछ ना कुछ अभी पॉइंट करने वाले हैं। हमारी कोई ना कोई गड़बड़ बाबा ने पकड़ ली है। बाबा का तरीका है 100% प्रॉपर है। जब भी बाबा कहते हैं ना रू रिहान कर मुस्कुरा रहे थे, तो समझ जाओ कि बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। जहां स्लोगन में पहले मैं होना चाहिए, वहां पहले आप कर देते हो, और जहां पहले आप करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते हो। बदली कर देते हैं। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो पहले आप, ये बदले मैं क्यों बदलूं? ये बदले मैं क्यों बदलूं? इसको बदलना चाहिए, ये गड़बड़ करता है, ये ठीक नहीं करता है, इसको ठीक होना चाहिए। तो ये होता है पहले आप करते हो, तो बाबा कहता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? पहले मैं। तो यह पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा या कोई परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है, तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी कुछ हूं, मुझे भी कुछ सम्मान मिलना चाहिए। जहां पहले आप कहना चाहिए, वहां मैं कह देते हो। सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना, अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, यह ठीक नहीं है। स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है। स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? यह दो बातें सदा चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति और दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो सम्मान में स्थित होता है और दूसरे को सम्मान देने वाला दाता होता है, उसमें ना अभिमान की वृत्ति होती है, ना अपमान की वृत्ति होती है। ना अभिमान ना अपमान, यह तो ऐसे करता ही है, यह होता ही ऐसे है। यह भी उस रॉयल रूप का, उस आत्मा का अपमान है। अगर किसी आत्मा के प्रति हम बार बार ये कहते हैं ये ऐसे ही करता है, कितनी बारी हम स्वयं भी चेक करें, हमारे मुख से निकलता है, कभी ना कभी ये निकलेगा। तो बाबा कहता है अगर हम ये कहेंगे देखो करना नहीं चाहिए था, ऐसा ही करता है, तो बाबा कहते हो आप उस आत्मा का अपमान कर रहे हो। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? और जो भी स्व उन्नति की बात हो उसमें सदा, जब स्वोन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो, तो रिजल्ट क्या होगी? मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा मैं और मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन नंबर 1 बना। नंबर 1 का सुनाया ना, नंबर 1 डिवीजन। जैसे नंबर 1 तो एक ही होगा, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते हैं? जो समय प्रमाण, जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते, तो नंबर आगे पीछे हो जाता है। और जो समय पर कार्य लगाते हैं वह विन करता है और वन हो जाता है। तो चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना। तो आज इन बातों को चेक करना है। आपके बजाय मैं और मैं के बजाय आप, ये तो नहीं कर देते हो। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है। और इस वृत्ति से विधि सुनाई, दोनों बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति ना अपमान की वृत्ति। किसी भी आत्मा में मैं सही हूं, मैंने ये किया, ये अभिमान है।
और दूसरी आत्मा के प्रति कोई भी नेगेटिव संकल्प करना, ये ऐसे ही करता है, ये अपमान है। तो जहां यह दोनों की अप्राप्ति है, वहां स्वमान की प्राप्ति है। सुना क्या मैजिकल वर्ड्स है, हाँ? जहां इनकी अप्राप्ति है, वहां स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही स्वतः ही सदा ही स्वमान देते रहेंगे। आप यदि हर एक को मान दोगे, हर एक को पहले आप करोगे, तो बाबा कहता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति भी और प्रकृति भी, दोनों सदा स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र भी स्वमान की प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना, निर्माण स्थिति स्वतः ही सदा स्वमान दिलाएगी। स्वमान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप मान बनना। जैसे ब्रह्मा बाबा दे सदा ही स्वमान देने के पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप को रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में आगे रखा। इंजन आगे होता है ना। सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो विधि में, स्व उन्नति में, तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे। समझा? ये बदली नहीं कर देना, यह बदली करना माना भाग्य को बदली कर देना। सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो। सदा वृत्ति रूप बीज को श्रेष्ठ बनाए, विधि और सिद्धि को सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था ना, बाप दादा का बच्चों के प्रति स्नेह है, और स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता है। सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न और समान देखना चाहता है। समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं, चेकिंग कराते हैं, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, सभी अभी तरफ पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराने किसको कहते हैं? आप भी पुराने हो गए ना। सब बाबा के नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं? बाबा के नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं? बताइए। पुराने नया बच्चा कौन है? कोई हाथ उठाएगा? कोई नया है? नहीं है, पुराने बच्चे हैं। तो बाबा ने आज पुराने की डेफिनेशन दे दी है। कई लोग कहते हैं ना पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने हैं। बाबा की डेफिनेशन पुरानों की क्या है वो सुनिए। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। तो अगर एक दिन में भी हमने पक्की बातें रख ली तो बाबा ने कहा पक्के। तो बाबा कहते हैं सभी पुराने पक्के आए हो ना। मिलने का चांस लेने, अनुभव ही पक्का बनाता है। ऐसे कच्चे नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आए और घबरा जाए। सभी पुराने पक्के आए हो ना। मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर कार्य और कायदे में फायदा है। ऐसे नहीं पहले मैं, इसका मतलब 1000 आ जाएं। साकार सृष्टि में कायदा भी है तो फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता है। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज है, इसलिए भागकर आ जाते हो। लेकिन समय प्रमाण, जितना कायदा उतना फायदा होता है। अब बहुत ध्यान से बाप दादा थोड़ा इशारा भी देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ भी होना होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाबा अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या? जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी बनो, जो होगा सो अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा, समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाली बुद्धिवान बच्चों को,
सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाली ज्ञानित्व आत्माओं को, योगित आत्माओं बच्चों को, सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हाँ देखो, वंडरफुल बाबा ने मुरली चलाई। तो बाबा ने हमको विशेषताओं का टाइटल दिया, विशेष संपन्न आत्माएं हैं, होली हंस आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि विशेषताओं को 3 प्रकार से हैं, जो धारण करते हैं और कार्य में भी लगाते हैं, और कुछ लोग धारण नहीं करते, कार्य में भी नहीं लगाते, और कुछ लोग केवल धारण करते हैं, कार्य में नहीं लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमको बहुत सारे वैरायटी सेट दिए हैं, और वैरायटी सेट को समय प्रमाण कार्य में लगाना है। उसके लिए 2 शक्तियां बाबा ने बताई, निर्णय की शक्ति और परखने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा इसमें 3 कैटेगरीज हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो हम लोग नंबर 1 वाले बच्चे हैं, नंबर 2 वाले बच्चे हैं? फटाफट बताइए एक आवाज में। नंबर 1 वाले बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा अगर इन कैटेगरीज को धारण करना चाहते हो, 1 बनना चाहते हो, निर्णय और परखने की शक्ति रखना चाहते हो, तो हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। तो बाबा ने पवित्र आत्माओं की 3 निशानियां बताई, जो होली पवित्र है, जो पास्ट को पास्ट करते हैं, और जो बाप दादा के रंग में समा जाते हैं। ये 3 विशेषताएं हैं। तो बाबा ने तीनों अर्थ को बहुत सामने क्लियर रूप से बताया। फिर बाबा ने कहा कि विशेषताएं संपन्न आत्माओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधि को यथार्थ रूप से अपनाना है, क्योंकि विधि की लाइन अगर स्ट्रेट रहेगी तो सिद्धि स्वरूप हम बन जाएंगे। तो बाबा ने विधि के लिए क्या बताया? पवित्र और होली अंश बनने के लिए क्या बताया? हमारी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल हो। कौन सी वृत्ति बताई? कि शुभ भावना, श्रेष्ठ वृत्ति, आत्मिक भाई भाई की वृत्ति, हर एक को स्नेह, सहयोग, निस्वार्थपन की निर्व्यर्थ वृत्ति हर एक के प्रति हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा जैसा चश्मा पहनोगे वैसे दूसरे दिखेंगे। तो बाबा ने कहा अपनी आत्मा पर बहुत श्रेष्ठ वृत्ति का चश्मा पहन लो। और फिर भी बाबा ने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। बाबा कहते हैं कि पहले आप और पहले मैं के इस बैलेंस को हम लोग खो देते हैं। ये बाबा ने चौथी बात बताई, पहले आप और पहले मैं के बैलेंस को खराब कर देते हैं। और इसके लिए चेंज करने के लिए बाबा ने क्या बताई? 5वीं बात बताई। वो बताई अभिमान और अपमान को हमें बहुत ध्यान से समझकर चलना है। ना अभिमान और अपमान की वृत्ति को जो बच्चे धारण नहीं करते, उनको लोग यानी व्यक्ति और प्रकृति दोनों स्वतः सदा ही सम्मान दे देते हैं। अर्थात इसमें बाबा कहते हैं पहले नंबर बनना है। और इसमें में बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देकर बच्चों को स्नेह में परिवर्तन करने के लिए याद प्यार दी। और फिर लास्ट में बाबा ने एक और टाइटल हमको दिया कि हम बाबा के पक्के बच्चे हैं। अब ये 6 बातों को आप याद रखो, पूरे दिन दोहराते रहो, आपको मुरली मजाले भूलेगी, बिल्कुल नहीं भूल सकते। बिल्कुल इम्प्रिंट बाबा आपके मन में बिल्कुल हो जाएगी। और पूरे ब्राह्मण जीवन का आधार ये धारणाएं हैं। ओके, वरदान लेकर हम फिर गुड मॉर्निंग कहेंगे। वरदान बाबा ने कहा है, मालिक प्रण की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप धारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप की स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा 2 प्रकार के कंबाइंड स्वरूप बताए। शरीर रचना है और आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। तो शरीर को चलाने वाले होंगे। तो कौन चला रहा है? आत्मा शरीर को चला रहा है। अब दूसरा कंबाइंड क्या है? दूसरा बाबा और बच्चे यानी शिव शक्ति हूं, इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों के अथॉरिटी से पार कर लेंगे। तो 2 प्रकार के कंबाइंड स्वरूपों को हमें रखना है। स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ओके, क्लियर हुआ सबको? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब पूरे दिन इसको हमें यूज करना है, यूज करना है। होली हंस है आज का टाइटल, भूलना नहीं। आज कुछ भी हो जाए, होली है और हंस समान हमें
व्यवहार और अपनी वृत्तियां, अपना व्यवहार हर आत्मा के प्रति रखना है, हर एक को सम्मान देना है, हर एक को बहुत बहुत प्यार से चलाना है। ओके, गुड मॉर्निंग एंड ओम गुड शांति। मॉर्निंग, ओम Om शांति। Shanti. Good Good morning. morning. Om Om Shanti. Shanti.